नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। इंदौर में 70 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया है पुलिस ने। 70 किलो एमडी ड्रग्स को जब्त किया। 13 लाख नगद भी बरामद हुए। इंदौर में खपाने आए थे हैदराबाद के पेडलर्स। पुलिस ने 5 आरोपियों को मामले में हिरासत में लिया है। 3 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं जबकि 2 आरोपी तेलंगाना के निवासी। नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया। मध्य प्रदेश के 3 आरोपी बताए जाते हैं, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और चिमन अग्रवाल। हैदराबाद के रहने वाले 2 आरोपी हैं, वेद प्रकाश व्यास और मांगी आयलिया, इनके नाम बताए जाते हैं। और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा नेक्सस ब्रेक करने की कोशिश है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर इंदौर से। आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को कहां खपाना था, किधर इन्हें पहुंचाना था, कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था। इन सब के बारे में डिटेल्स को पुलिस खंगाल रही है। बड़ी बात यह कि नगद भी बरामद किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 में से 3 आरोपी जो हैं मध्य प्रदेश के बताए जाते हैं जबकि 2 तेलंगाना के हैं। देवास के गरौट का एक आरोपी बताया जाता है। सबके नाम भी सामने आ चुके हैं और अब इनसे पुलिस कड़ी पूछताछ करने वाली है। तो 70 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। 13 लाख रुपए नगद भी बरामद किया है। हमारे साथ मौजूद है इंदौर के एडीजी योगेश देशमुख। सर, सुनील जानते हैं सर, इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, देश की सबसे बड़ी सीजर कार्रवाई मानी जा रहा है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश शासन का और पुलिस मुख्यालय का बड़ा अभियान चल रहा है और लगातार ड्रग्स पे जो काम हो रहा है उसी में आज मध्य प्रदेश पुलिस में इंदौर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाना था। अराउंड 70 kgs MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग पकड़ा गया है और 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये 5 आरोपी कौन कौन हैं और किस किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए, इसमें मुख्यतः तेलंगाना के वेद प्रकाश व्यास जी हैं जिन्होंने एक कंसाइनमेंट लाया था उनके ड्राइवर के साथ और अपनी गाड़ी से लाया था। और यहाँ पे लोकल 3 लोगों को इनका आपस में डील हो रहा था। उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है। ये वेद प्रकाश व्यास जी की अपनी एक फार्मा यूनिट है हैदराबाद में और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी रही होगी जहाँ से उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है या करवाया है, जिसकी अभी जानकारी पूरी लेना बाकी है। और ये कंसाइनमेंट्स पूर्व में भी आते होंगे, इस संबंध में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। ये वर्तमान वाला ड्रग्स जो है साउथ अफ्रीका मार्केट के लिए बहुत हाई क्वालिटी का, प्योर क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे ड्रग डील हो रही थी। सर, इंदौर के कौन कौन से पेडलर्स हैं? यहाँ पे इंदौर में पूर्व के जो इंदौर के मंदसौर के निवासी थे जो आजकल इंदौर में काम करते हैं, उनका नाम दिनेश अग्रवाल है। उनके पुत्र हैं अक्षय अग्रवाल और उनके एक भतीजे हैं चिमन अग्रवाल जो टेंट का यहाँ पे काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं पिछले 30 वर्षों से। इनकी मुलाकात वेद प्रकाश व्यास जो मुख्य आरोपी हैं वहाँ के हैदराबाद के, उनसे 30 साल पहले, करीब 20-25 साल पहले हुई होगी, जब ये वेद प्रकाश व्यास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया करते थे और आपस में दोस्ती हुई और अभी ये मेरे ख्याल उसके बाद से इसमें ड्रग्स में शायद लिप्त हुए हैं। सर, माना जाए कि इंदौर एक बहुत बड़ा हब है, जिस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का सीज होना, और इस नेक्सस को कैसे आप और आगे तोड़ेंगे? देखिए, ये मुहिम निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी लगातार कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी और लगातार जो ड्रग्स माफिया के नक्सेस है उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और हमारे साथ में इंदौर से दीपक यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारी से भी कुछ ही देर पहले बात की और आपको दिखाई सुनाई हमने। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई हुई है लेकिन अभी भी ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि इतना ही नेटवर्क था, क्योंकि पहले भी मिनी मुंबई में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पता चला है कि या तो एक पाथ का हिस्सा इंदौर रहा है या डेस्टिनेशन इंदौर रहा है या यहाँ से ड्रग्स को आगे भेजा गया है। क्या इस पूरे नेक्सस के बारे में पुलिस का इनपुट है?
देखिए, पुलिस का जो इनपुट है, हालांकि ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। देश भर में अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में जो सिंथेटिक ड्रग है MDMA उसे सीज़ किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और पुलिस के लिए भी कामयाबी की बात है। लेकिन इतने ड्रग को जब्त करने के बाद ये कहना कि इंदौर में पूरी तरह से ड्रग का रैकेट खत्म हो चुका है, तो वो काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। और पिछले दिनों भी हम देख रहे हैं कि इंदौर का ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और उसी में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। चूँकि इंदौर की जो कनेक्टिविटी है वो महानगरों के साथ में, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे बाय रोड कनेक्टिविटी हो, सबसे बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ से मुंबई, अहमदाबाद और जितने भी तमाम बड़े शहर हैं वहाँ पहुंचना काफ़ी आसान है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ड्रग पेडलर इंदौर को अपना एक हब बनाए हुए हैं और उसी के तहत ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल जो पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जानकारी दी है उनके मुताबिक ये ड्रग्स केवल देश भर में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका तक जाने की भी सूचना थी, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। लेकिन फिलहाल उनको और तफ्तीश किया जाएगा और ये ड्रग्स कहाँ कहाँ खपनी थी इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। मूलतः अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग्स का मुख्य जो ड्रग पेडलर है वो वेद प्रकाश व्यास है, जो कि तेलंगाना हैदराबाद में अपनी फार्मा कंपनी को संचालित करता है और इसका पूर्व में इंदौर के आसपास की फार्मा इंडस्ट्री में काम कर चुका है, देवास में काफ़ी लंबे समय तक रह चुका है। तो इसका नेटवर्क यहाँ पर था और इसकी मदद करने के लिए मंदसौर ज़िले के रहने वाले, हालांकि मूलतः मंदसौर के रहने वाले हैं लेकिन पिछले कई सालों से वो इंदौर में ही अपना टेंट हाउस का काम चला रहे हैं, जिसमें कि दिनेश अग्रवाल, चिमन अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल, इन तीनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये ही तीन आरोपी जो हैं वो वेद प्रकाश व्यास से अपना जो ड्रग का कंसाइनमेंट लेने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। पिछले 20 दिनों से पुलिस के पास कुछ इनपुट थे और उन इनपुट के आधार पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि काफ़ी अभी कहना होगा कि ड्रग्स का रैकेट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो इंदौर पुलिस ने अंजाम दी है। इससे निश्चित तौर पर इससे ड्रग पेडलर की कमर टूटेगी, लेकिन ड्रग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा इंदौर में ये कहना फ़िलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो आज की तारीख में खड़ा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स का इंदौर पहुंचना, यानी कि पहले भी इस तरह की कई बड़ी बड़ी खेप इंदौर से पूरे देश भर में फैल चुकी है और आने वाले समय में भी इस तरीके से जो ड्रग्स के कंसाइनमेंट वो कभी उतर भी सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे निश्चित तौर पर ड्रग पेडलर्स के ऊपर लगाम लगी है। ड्रग्स में यहाँ पर कमर तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक भी ड्रग का जो है नेटवर्क पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। अब एक बात जरूर है कि पुलिस अब इन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी तो और कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं जो इस गोरख धंधे से जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से ड्रग्स जो है युवाओं तक पहुंच रहा था, देश के कोने कोने तक पहुंच रहा था। और सोच सकते हैं कि 70 किलो MDMA ड्रग, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 70 करोड़ रुपए, और जब ये बेचा जाता है ग्राम के हिसाब से तो करीब 5,000 रुपये का 1 ग्राम तक भी इस MDMA ड्रग को युवा खरीदते हैं। तो ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है और कितने व्यापक स्तर पर इस ड्रग का नेटवर्क था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखना होगा कि इंदौर पुलिस इसमें और क्या नए नए खुलासे करती है, लेकिन फिलहाल इंदौर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि पूछताछ में और बड़े खुलासे और पूरा रैकेट सामने आ सके। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नए साल में कांग्रेस पार्टी जोश पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। पार्टी के भीतर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों के मूड में है पार्टी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को नगर पालिका और नगर परिषद के लिए बनाई समितियों के प्रभारी, सह प्रभारी, उन सब की एक मीटिंग की। बैठक के दौरान कमलनाथ ने प्रभारियों, सह प्रभारियों से कांग्रेस के जनाधार की ग्राउंड रिपोर्ट ली। ये फीडबैक लिया कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस से क्या उम्मीद रखती है। चुनाव की तारीख है, निर्वाचन आयोग का काम है तारीखें तय करना और सरकार का काम है, लेकिन हम लोगों का धर्म है कि हम अपनी तैयारी को पूरा रखें और कोई कसर नहीं रहे, इसलिए नीचे तक सही जानकारी प्राप्त हो पाए और मुस्तैदी से हमारे कार्यकर्ता लग पाए, इसके लिए तैयारी पहले से ही शुरू की जा रही है। शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी बेहतर कार्यशैली के लिए और लगातार छापामार शैली के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल मंत्री अज्ञातवास पर हैं और इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंत्री ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जो सुर्खियों में आ गई। पोस्ट करके उन्होंने लिखा, आप सबको सूचित करते हुए मुझे खेद हो रहा है कि मैं निजी और अपरिहार्य कारणों से 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दूरभाष या आपके बीच में उपस्थित होने में असमर्थ हूं।
आपके बीच उपस्थित न होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझकर मुझे सहयोग अवश्य करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि समस्याओं को लेकर ग्वालियर और भोपाल कार्यालय के फ़ोन नंबर्स ये हैं जहां आप अपनी समस्याओं के लिए हर संभव मदद प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री के इस पोस्ट के बाद अटकलों का और चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। इंदौर पुलिस को ड्रग्स केस में बड़ी कामयाबी मिली। 70 करोड़ रुपए कीमत की 70 किलो एमडी ड्रग्स को जब्त किया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए। 2 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं। पूछताछ जारी है। केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। रायपुर में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई कर 1500 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास है। ये खेप आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र भेजी जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस पाइपलाइन केरल और बेंगलुरु के लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। राज्यों में गरीब मध्यम वर्ग उद्यमियों के खर्च कम करेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का माध्यम बनेगी। कई शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करेगी। मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके भूमि उपयोग में बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 7 दिनों के लिए जनता से दूर रहेंगे। 4 से 10 जनवरी तक जनता से दूर रहेंगे। निजी कारणों का हवाला देकर जनता से दूर रहने का ऐलान सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद किया। बलरामपुर जिले में इन दिनों वैज्ञानिकों की टीम हेलीकॉप्टर से खनिज संपदा का सर्वे कर रही है। जिले के वाड्रफनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर और सामरीपाट में सर्वे हो रहा है। पूरा सर्वे परमाणु अन्वेषण विभाग और अनुसंधान केंद्र भारत सरकार करवा रहा है। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। देश के अन्य प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की आशंका और इससे जुड़ी चिंताएं बढ़ रही। आगर मालवा में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अलर्ट की स्थिति है। अब तक करीब 115 कौवे मृत मिले हैं। बर्ड फ्लू को लेकर ग्वालियर के चिड़ियाघर को आगे बंद रखने का फैसला लिया है। मंदसौर के कोर्ट परिसर में पिछले एक हफ्ते में करीब 250 से अधिक कौवे मृत पाए गए। अलर्ट जारी हो गया। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के पास बने कालिदास उद्यान में कौवे मृत मिले। अलर्ट जारी हो चुका है। शाहजहांपुर में गंदी जगहों पर कौवे मरे मिले हैं। परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया है। उन्हेल में 10 से ज्यादा कौवे कब्रिस्तान के बरगद के पेड़ के नीचे मृत पाए गए। सूचना के बाद प्रशासन की टीम पहुंची है। रायपुर के एमएमआई सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बागडोर एक बार फिर पुराने सदस्यों के हाथ आ चुकी है। एमएमआई राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के नामी अस्पतालों में शुमार है। पिछले दिनों अस्पताल के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने इस पर कब्जा करने की नियत से पुराने सदस्यों को प्रबंधन से बाहर कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल की बागडोर अब फिर से पुराने संचालक मंडल के हाथ है। राजधानी रायपुर के एमएमआई अस्पताल में एक बार फिर से लोगों को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधाएं मिलने लगेंगी। मजबूत प्रबंधन और इलाज की बेहतरीन व्यवस्था से इस अस्पताल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला संचालक मंडल बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से बहाल हो गया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में एमएमआई ट्रस्ट के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। अध्यक्ष का पद दोबारा संभालने के बाद सुरेश गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अस्पताल में पिछले कुछ समय में आई कमियों को दूर करने और एमएमआई में बेहतरीन इलाज करवाने के लिए एक बार फिर से विश्वास बहाल करने पर होगी। न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है। ये एक बार फिर साबित हो गया। जिन संचालक मंडल के सदस्यों को कुछ संचालकों ने जबरदस्ती बाहर किया था, उन सभी को दोबारा बहाल किया गया है। आज की मीटिंग में हमने यही सब ने कहा कि ऐसे लोगों को संस्था में रख के संस्था का हित नहीं हो सकता। अब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला आम सभा में किया जाएगा, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विचारों का मतभेद जो है उसको बैठ के सलटाओ। इस प्रकार का कोई चीज़ की आड़ लेके किसी की इज्जत पर हाथ मत डालो। ये सवाल यहाँ पे कोई डायरेक्टरशिप में कोई पैसा मिलता नहीं है, देना पड़ता है।
समय भी देना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत मानते हैं या उनका अपना निजी स्वार्थ हो सकता है। जिन लोगों ने भी किया है, मैं उनके इस मंच से, खुले मंच से आलोचना करता हूं कि ऐसा वो ज़िंदगी में दोबारा ना करें। सम्मान रहेगा तो सब कुछ है दुनिया में। हमने सम्मान की लड़ाई लड़ी और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने उस पर अपने दस्तखत किए। हमें बहुत खुशी है कि आज सत्य की विजय हुई है। एमएमआई ट्रस्ट और इस संस्थान में अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले राम अवतार अग्रवाल के मुताबिक कुछ सदस्यों ने जबरदस्ती संस्था पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने शासन को भी गुमराह किया। इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से बिलासपुर उच्च न्यायालय को 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने के निर्देश मिले। रोजाना सुनवाई करते हुए बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी को अपना आदेश दिया, जिसमें सभी पुराने सदस्यों को बहाल कर दिया गया। ये जो माननीय गौतम भादुड़ी की अदालत से बिलासपुर से 4 तारीख को फैसला आया है, ये फैसला इस संस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जो संस्था के सदस्यों का मान सम्मान खराब किया गया था, वो मान सम्मान पुनः मिलेगा। बिलासपुर न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए दोबारा बहाल संचालक मंडल ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। इससे न सिर्फ ट्रस्ट का काम बेहतर होगा, बल्कि अस्पताल को लेकर लोगों के मन में जो गलतफहमी पैदा होने लगी थी, वो भी अब जल्द दूर होगी। लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा एक बार फिर उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही कुछ सदस्यों ने मांग की कि जिन लोगों ने संस्था को बदनाम करने की कोशिश की, वो अब माफी मांगे। अच्छी सूचना है कि जिस संस्था को रायपुर शहर के गणमान्य नागरिकों ने बनाया था और जो सब उसके संचालक थे, आज उन सबको सम्मान मिला है। पुनः क्षेत्र को नई व्यवस्था और नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। जिन्होंने ये काम किया है वो सभी सदस्य से माफ़ी मांगे, तभी उचित रहेगा और उनके लिए हित में भी रहेगा, संस्था के हित में भी रहेगा। और दुर्भावनापूर्वक अपना मन हटा लें और सबको साथ मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति में आगे आएँ, तभी साथ चल पाएंगे। अदरवाइज उनके हित में नहीं है ये। कुल मिला के ये 5-7 लोगों की कहानी थी। उनका क्या निहित स्वार्थ था ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ था। यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। एंड अंततः जो हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, वो उससे हमारे न्याय के प्रति और विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। संस्था के हित में बहुत अच्छा फैसला हुआ, क्योंकि हम मेंबरों का इससे जो कोर्ट ने जो हमको फैसला दिया है, उससे हमारा सम्मान वापस मिल गया। उन्होंने तो हमको इस यहाँ से मेंबरशिप से निकाल लिया था, वो वापस हमारी मेंबरशिप बहाल हो गई, ताकि हम अब इससे अच्छी से अच्छी सेवा कर पाएंगे संस्था की। अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी विवाद और स्वयंभू कार्यकारिणी के फैसलों के चलते डॉक्टर्स पर भी खासा असर पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टर्स 2 गुटों में बंट गए थे, लेकिन बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक बार फिर सब कुछ बेहतर होने का विश्वास जागा है। काम संभालने के बाद प्रबंधन के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ये अस्पताल जल्दी ही बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगा, जहां पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स की टीम छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा में तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।